सिक्किम में पढ़ने वाले सोनम नाम के एक स्टूडेंट की पैंट उसका एक दोस्त बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने खुलवा देता है, जिसकी वजह से सोनम की बहुत बेइज्जती हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो उन दोस्तों के साथ होता है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो आगे ना देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस तरह के किसी भी इंसिडेंट से किसी भी तरह के कम उम्र वाले लोग इन्फ्लुएंस हों। अक्सर स्कूल या फिर कॉलेज में हम अपने दोस्तों से तरह तरह के मजाक करते हैं। ये मजाक अगर हद तक हों तो काफी बातें नॉर्मल रहती हैं, लेकिन जब ये मजाक बिलो द बेल्ट चले जाते हैं उसके बाद जो चीजें होती हैं वो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता है। सिक्किम का आज का इंसिडेंट आपको बता देगा कि मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी 90% ऑडियंस ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस ही नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं जाती। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर बताएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कोई इंप्रूवमेंट हम अपनी वीडियोस में करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया चंद्रा नाम के एक इंसान ने। चंद्रा ने बताया ये इंसिडेंट है 2013 का, जब वो सिक्किम के ही एक कॉलेज में पढ़ा करते थे। 2013 में ये उनका सेकंड ईयर था। हालांकि फर्स्ट ईयर में भी उनकी दोस्ती बननी शुरू हुई थी कुछ लोगों से, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो दोस्ती है वो गहरी होती जाती है। इसी के चलते जो चंद्रा हैं उनके दो और दोस्त थे जिनके साथ वो हमेशा ही रहा करते थे। इन दोनों दोस्तों के नाम थे दावा और कृष्णा। चंद्रा ने बताया कि उनकी दोस्ती पहले से नहीं थी, मतलब वो कोई स्कूल टाइम के दोस्त नहीं थे या फिर नेबर्स नहीं थे, बल्कि कॉलेज में आने के बाद ही दोस्त बने थे। वो कहा जाता है ना, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, कुछ इसी तरह का इंसिडेंट। मतलब कि चंद्रा ने बताया ये कोई भी इनमें से अच्छा इंसान नहीं था, इंक्लूडिंग चंद्रा उस समय। आज जब वो इस इंसिडेंट के बारे में सोचते हैं, इन चीजों के बारे में सोचते हैं, तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन उस समय वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं थे। आखिरकार ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको कुछ ही मिनटों में पता चलने वाला है। चंद्रा ने बताया उन्हीं के कॉलेज में, इनफैक्ट उन्हीं की क्लास में, उन्हीं के साथ हॉस्टल में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था सोनम। फर्स्ट ईयर में वो सोनम को धीरे धीरे जान रहे थे, लेकिन सेकंड ईयर तक वो पूरी तरह से जान चुके थे कि सोनम किस तरह का इंसान है। इसी के चलते उनका कहना है कि सोनम बाकी लोगों की तरह नहीं था या फिर बाकी मर्दों की तरह नहीं था। उसके इंटरेस्ट थोड़े डिफरेंट थे, उसको अलग तरह से रहना पसंद था और वो कॉलेज में ज्यादातर लड़कियों के साथ हैंग आउट किया करता था। लड़कों के साथ वो बहुत कम रहता था। इनफैक्ट उसको धीरे धीरे पता चला था कि सोनम को लड़के पसंद है, लड़कों में इंटरेस्ट है, या फिर उसको लड़कियों की जो गॉसिप होती है वो करने में मजा आता है। यही सारी चीजें थी जिनके बारे में चंद्रा और उनके दोस्तों को धीरे धीरे पता चलना शुरू हुआ था। और दूसरी तरफ जो सोनम था वो एक तरह से बहुत शरीफ सा इंसान था, बहुत बेचारा सा इंसान था। कोई कुछ भी कहता था वो मान लेता था, कोई कुछ भी काम उसको देता था वो कर देता था। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उसके मजे भी लेते रहते थे। असल में ऐसे जो लोग होते हैं इनको प्यार चाहिए होता है, इनको रिस्पेक्ट चाहिए होती है। लेकिन चंद्रा ने बताया उन्होंने सोनम के साथ बहुत गलत किया था। हालांकि वो सोनम को ये भी बताते रहते थे कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि चंद्रा जानते थे कि सोनम की बहुत ज्यादा बातचीत है लड़कियों से, और लड़कियों तक पहुंचने का चंद्रा और उनके दोस्तों का यही टिकट था। इसी के चलते वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड क्लेम करते थे उसी के सामने, और पीठ पीछे उसके मजे भी लेते रहते थे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के सामने भी उस पे बहुत सारे जोक्स मारते रहते थे, लेकिन साथ ही उसको समझा भी देते थे कि वो उनका दोस्त है, वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत बारी वो उसको अपने कमरे में बुलाते थे रात को, वहां पे उसको बहुत मोटिवेट करते थे या फिर उसको झूठ मूठ की उसकी तारीफें करते थे और उसको वहां पे डांस करवाया करते थे। वो लड़कियों की तरह डांस करता था जो कि उनको बहुत फनी लगता था। उसका वो इसी तरह से बहुत मजाक उड़ाते थे। सोनम को इस बारे में पता नहीं था। सोनम के लिए वो उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, उसकी तारीफ करते थे और इसी के लिए वो उनके सामने डांस कर जाता था। लेकिन पीठ पीछे से चंद्रा, दावा और कृष्णा उस पे हंसा करते थे। इनफैक्ट कॉलेज में भी बहुत सारे जोक्स मारा करते थे। कुछ लड़कों को ये बताया भी करते थे कि वो किस तरह से डांस करता है, किस तरह से रहता है, इसी तरह से उसके मजे लेते रहते थे। हालांकि चंद्रा का आज मानना है कि बहुत सारे ऐसे जोक्स थे, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उन्होंने सोनम के लिए बिलो द बेल्ट करी थी, लेकिन उस समय शायद वो बच्चे थे इसलिए
उनको इतनी रियलाइजेशन नहीं थी, लेकिन वो नहीं जानते थे उनका ये बचपन उनको एक भयानक चीज की तरफ लेके जा रहा है। चंद्रा ने बताया अभी तक उनकी लाइफ मजे में कट रही थी। सेकंड ईयर में वो मजे लेते रहते थे सोनम के और इसी तरह से सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन सेकंड ईयर में ही कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल के रख दी। चंद्रा ने बताया एक इसी तरह की रात थी जब वो रात को उनके कमरे में आता है, यानी कि सोनम रात को उनके कमरे में पहुंचता है। पहले वो बातें कर रहे थे, उसी तरह से उसको हंसाते हैं, खुश करते हैं और अपने सामने डांस करवाते हैं। लेकिन एक और अजीब चीज होती है, जो सोनम था अभी तक उसको एक लड़का पसंद आना शुरू हो गया था और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि इनके ही ग्रुप का एक लड़का दावा था। सोनम ने इनफैक्ट बातों ही बातों में अपने प्यार का इजहार भी किया। दावा ने उसका बहुत मजाक उड़ाया। इनफैक्ट चंद्रा ने बताया कि उन्होंने भी और कृष्णा ने भी उसका बहुत मजाक उड़ाया। ये सारी बातें जो थी वो सोनम को अभी तक बुरी नहीं लगी थी, लेकिन कुछ जोक्स उन्होंने ऐसे मार दिए तब सोनम पे जो उनको नहीं मारने चाहिए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ हरकतें भी की, स्पेसिफिकली दावा ने, जो कि उसको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। मतलब कुछ ऐसी हरकतें जो कैमरा के आगे मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता। अब ये जो चीजें थी इन्होंने सोनम को बहुत दुखी कर दिया था। कहीं ना कहीं चंद्रा देख पा रहे थे कि शायद जो वो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। जो इंसान दिल से अच्छा होता है उसको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो जाती है अगर उसने कुछ गलत किया हो तो। चंद्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उसको रियलाइज होता है शायद उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है एक इनोसेंट इंसान को इस तरह से परेशान करके। इसी के चलते वो दावा को समझाते हैं, लेकिन दावा समझता नहीं। वो उसके मजे लेता रहता है और उसको बहुत टोंट मारता है, फिजिकली भी उसको बहुत परेशान करता है, जिसके चलते सोनम वहां से दुखी होकर भाग जाता है। अब ये लास्ट बार था जब सोनम ने उनसे बहुत अच्छे से खुल के बात की थी। लास्ट नाइट थी इनफैक्ट। इसके बाद से सोनम ना उनसे नजरें मिलाता था और ना ही उनके आसपास से गुजरता था। चीजें धीरे धीरे एक्सट्रीमली खराब होती जा रही थी जब दावा ने ये सारी चीजें बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी शुरू की कि इस तरह से सोनम का बिहेवियर इस तरह से है। वो कमरे में आके ये सब कुछ बोल रहा था और फिजिकली दावा ने सोनम के साथ ये सब कुछ किया, कमरे में इस तरह से उसको परेशान किया। इसी वजह से हर एक इंसान उसके मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। इनफैक्ट सोनम को बहुत टॉन्ट सुननी पड़ती थी डेली ही। चंद्रा ने दावा को समझाया, इनफैक्ट कृष्णा ने भी उसको समझाया कि इस तरह की चीजें वो ना किया करे। सोनम के साथ जो उन्होंने कर दिया है वो पहले ही बहुत ज्यादा है। किसी को इस तरह से परेशान करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन दावा ये समझने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। इसी के चलते वो इसी तरह की चीजें करता ही रहता है, जिसकी वजह से सोनम बेचारा बहुत परेशान रहता था। इनफैक्ट कॉलेज में ही क्लासेस के दौरान ही वो कभी कभार रो पड़ता था, कभी कभार गुस्से में रहता था और बेचारों की तरह एक कोने में ही बैठा रहता था। पहले जो लड़कियों के साथ हैंग आउट करता था, उनकी गॉसिप का पार्ट हुआ करता था, अब वो अकेला ही रहता था। ये चीजें भी शायद कहीं ना कहीं चंद्रा ने बताया एक्सेप्टेबल थी। कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि शायद अभी तक बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, शायद सब कुछ सुधारा जा सकता है। तो चंद्रा ने बताया उन्होंने कोशिश की एक दो बारी सोनम को नॉर्मल करने की, लेकिन शायद सोनम का उनके ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। जो उसने फेस कर लिया था इतना कुछ इन तीनों की वजह से, वो बहुत ही ज्यादा था। सोनम उनसे दूर ही रहता था, हमेशा रोता रहता था, कभी कभार इनफैक्ट क्लासेस भी अटेंड नहीं करता था, अपने हॉस्टल के कमरे में ही चुपचाप बैठा रहता था। ये चीजें बढ़ती जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से दावा कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि वो इसी तरह से लोगों से अलग अलग बातें करता रहता था सोनम के बारे में। इनफैक्ट चंद्रा ने बताया कि उन्होंने भी, यानी कि चंद्रा और कृष्णा ने भी दावा से बात करनी बंद कर दी थी इसी रीजन के चलते। लेकिन वही दावा समझ नहीं रहा था। चीजें बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं जब एक सुबह वो अपने हॉस्टल से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। जैसे वो कॉलेज कैंपस में पहुंचते हैं, सुबह सुबह जब क्लासेस का टाइम होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स सब साथ में ही एंट्री कर रहे होते हैं क्लासरूम में। ये जो सोनम था, ये जो पैंट्स पहनता था उसमें ऊपर इलास्टिक होती थी या फिर थ्रेड होता था, जिससे वो अपनी पैंट्स को टाइट किया करता था। मतलब इस तरह की पैंट्स का बहुत ट्रेंड था उस दौरान। इसी तरह की पैंट सोनम ने उस दिन भी पहनी हुई थी। जैसे ही वो क्लास के अंदर एंटर करने ही वाले थे, दावा पीछे से जाता है और उसकी पैंट खुलवा देता है। अब ये जो इंसिडेंट था ये सच में बहुत ही ज्यादा भयानक था। आसपास लड़कियां थी, लड़के थे, सब के सब दावा को डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सोनम था वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। फिजिकली शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं था और मेंटली भी शायद वो इतना स्ट्रांग नहीं था कि दावा से लड़ पाए या फिर उससे बहस कर पाए। इसी के चलते वो अपनी पैंट खींचता है, उसको टाइट करता है और रोता है, चीखता है और वहां से चला जाता है। जो सोनम सुबह सुबह क्लासेस अटेंड करने जा रहा था वो वहां से भाग के कॉलेज के बाहर की तरफ चला जाता है। सब लोग दावा को डांटते हैं, उससे कोई ढंग से बात नहीं करता, लेकिन जो डैमेज था वो हो चुका था। चंद्रा ने बताया वो नहीं जानते थे
ये आखिरी मोमेंट था जब उन्होंने सोनम को देखा था। इसके बाद वो सोनम को कभी भी नहीं देखने वाले थे। खैर, इसके बाद चंद्रा ने बताया कि सोनम वहां से चला गया था। उन्होंने क्लासेस अटेंड की और धीरे धीरे उन्होंने दावा के साथ सब कुछ नॉर्मल किया। उसको रियलाइज करवाया कि जो चीजें उसने की हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बेहतर होगा वो सोनम के कमरे में जाए, उससे माफी मांगे और उसको कहे कि इस तरह की हरकत वो इसके बाद कभी भी नहीं करेगा। दावा कहीं ना कहीं समझ गया था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। हालांकि उसका एटीट्यूड अभी भी डाउन नहीं आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको हल्की सी रियलाइजेशन तो थी। इसी के चलते दावा बिना देरी किए सोनम के कमरे में पहुंचता है, जहां पे वो पूछता है उसके रूममेट से, तो उसको पता चलता है कि सोनम कमरे में आया ही नहीं। मतलब सुबह जब वो कॉलेज से बाहर गया था उसके बाद वो कमरे में वापस आया ही नहीं था। इनफैक्ट इसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो जाते हैं, लेकिन सोनम वापस आता ही नहीं है। हालांकि अगली ही रात से चंद्रा ने बताया उनके साथ चीजें कुछ अजीब होनी शुरू हो गई थी। हालांकि वो इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाए थे, लेकिन सून वो रियलाइज करने वाले थे कि आखिरकार इस सब का कारण क्या है। चंद्रा ने बताया कि अगली ही रात दावा रात को काफी लेट, जब मैक्सिमम लोग सो रहे थे, चीखते हुए उठता है कमरे में, ये कहते हुए कि अर्थक्वेक आ रहा है, और अपने दोस्तों को अपने साथ भगा के कमरे के बाहर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो सब के सब बाहर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि सब सो रहे थे। कोई भी भूकंप होने की निशानी नहीं थी, कुछ भी इस तरह का नहीं था जो दावा ने उनको बताया था। उनको फिर भी लगता है कि शायद सच में भूकंप हुआ हो, जिसके बारे में उनको पता नहीं चला, इनफैक्ट किसी को भी पता ना चला हो। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस सोने चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद ही एक और इंसिडेंट होता है, थोड़ी ही देर के बाद, इनफैक्ट कुछ ही मिनटों के बाद, जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अभी उनको सोए कुछ ही मिनट हुए थे कि अचानक से जो कृष्णा है उसको अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है कि कोई दरवाजे को बैंग कर रहा है। ऐसा लगता है दरवाजे से आवाज आ रही है, जैसे कुछ टकरा रहा हो हर एक सेकंड के बाद, जैसे टक टक टक, इस तरह की आवाज। कृष्णा पहले तो सोने की कोशिश कर रहा था, ये सोचते हुए कि उसको नींद आ जाएगी, शायद उसका ये वहम होगा किसी तरह का। लेकिन ये आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और एक नींद में जब इंसान होता है तो फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक पहुंच जाता है कि इंसान को उठना ही पड़ता है। उसी लेवल पे कृष्णा भी था। वो अचानक से उठता है और स्विच ऑन करता है लाइट्स का। जैसे लाइट्स ऑन होती हैं, वो देखते ही बहुत शॉक्ड था। लेकिन लाइट्स ऑन होते ही चंद्रा भी उठ जाता है। ये दोनों देखते हैं कि सामने दरवाजे पे दावा खड़ा था और वो अपना हेड बैंग किए जा रहा था दरवाजे से बहुत धीरे धीरे, जिससे चोट ना आए। लेकिन ये जो आवाज थी ये बार बार कॉन्टिन्यूसली आए जा रही थी। मतलब एक सेम टाइम इंटरवल के हिसाब से वो अपना सर इस दरवाजे से बैंग कर रहा था। उन्होंने पहले बुलाने की कोशिश की दावा को कि शायद वो नींद में होगा, स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा। हालांकि पिछले 2 सालों में ऐसा हुआ नहीं था। उन्होंने दावा को उठाने की कोशिश की, उसको आवाजें लगा के, ये सोचते हुए कि शायद वो स्लीप वॉक कर रहा हो। लेकिन दावा को होश नहीं आता। जब बहुत बार वो आवाजें लगाते हैं, दावा को होश नहीं आता है, तो वो दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ जाते हैं। उसको खींच के वापस लाने की कोशिश करते हैं कि अचानक से दावा बेहोश हो जाता है। वो उसको उठाते हैं, बेड पे लेटाते हैं, उसके मुंह पे पानी फेंकते हैं, उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी ही देर में उसको होश आ जाता है। जब वो उठता है तो अपने दोस्तों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज वे में देख रहा था कि आखिरकार उसको उन्होंने क्यों उठाया। वो तो भला चंगा सो रहा था। अब उसके दोस्त सामने, यानी कि चंद्रा और कृष्णा, समझ नहीं पा रहे थे हुआ क्या है। उन्होंने दावा से पूछा कि तुझे क्या हुआ था। दावा को कुछ याद ही नहीं था। उसने कहा कि हम थोड़ी देर पहले साथ में ही तो सोए थे, उसके बाद तुमने ही मुझे अब उठाया है। मतलब जो इन बिटवीन हुआ था वो उसको कुछ भी याद नहीं था। उसने पहली बार ऐसा कुछ किया था। कहीं ना कहीं चंद्रा ने बताया उनको ये अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन ये पहली बार ही नहीं था, बल्कि आगे भी उनको कुछ दिन ये सब कुछ देखना था। दूसरी तरफ जो सोनम था वो कॉलेज से गायब हुआ था। हालांकि स्टूडेंट्स में ये बज़ थी उस टाइम पे, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी ध्यान नहीं दिया था। इनफैक्ट आज के समय में भी अगर कोई भी स्टूडेंट 1 हफ्ते तक कॉलेज से गायब रहता है तो कॉलेज मैनेजमेंट भी इतना ज्यादा पूछती नहीं है। लेकिन हद तब हो जाती है जब बहुत सारे दिन हो जाते हैं। सोनम के साथ भी यही केस होने वाला था, लेकिन अभी तक कॉलेज की तरफ से किसी को पूछा नहीं गया था। उसकी फैमिली में पता करने के लिए कहा नहीं गया था। वहीं दूसरी तरफ चंद्रा, दावा और कृष्णा के साथ चीजें अजीब होनी शुरू हो गई थी। अब ये सब कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली होना शुरू हो गया था। इनफैक्ट जो दावा था वो हर रात यही चीखता था, यही चिल्लाता था कि मेरा बेड बहुत जोर से हिल रहा है, मुझे लग रहा है भूकंप आ रहा है, हमें भागना चाहिए। सब दोस्त लाइट्स ऑन करते थे, देखते थे अराउंड, तो कुछ भी नहीं होता था। दावा का ये वहम होता था। आखिरकार उसके साथ ये चीजें हो क्यों रही थी? अभी तक चीजें खत्म नहीं हुई थी, या फिर इससे कम नहीं होने वाली थी, बल्कि बढ़ने ही वाली थी।
सब कुछ बहुत भयानक होने वाला था। चंद्रा ने बताया उनके साथ या फिर कृष्णा के साथ चीजें इतनी भयानक नहीं हुई थी जितनी दावा के साथ हुई थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ अपने अराउंड फील करना शुरू कर दिया था। जैसे कभी कभार उनको एक परफ्यूम की स्मेल आती थी। ये जो परफ्यूम था ये ज्यादातर सोनम यूज किया करता था। अब वो था नहीं यहाँ पे कॉलेज में, तो काफी टाइम से वो नहीं दिखा था किसी को, तो आखिरकार ये स्मेल कहाँ से आ रही थी। इसके अलावा रात को उनको अजीब सी आवाजें भी आती थी अपने कमरे से। कभी कभार वॉशरूम में फ्लश की आवाज आनी, कभी कभार वॉशरूम का दरवाजा बैंग होना, तो कभी कभार उनका मेन दरवाजा बैंग होना। वो हमेशा लाइट्स ऑन करते थे, ये सोचते हुए कि शायद दावा स्लीप वॉकिंग कर रहा होगा फिर से, लेकिन दावा अपने बेड पे सो रहा होता था। उसको स्लीप पैरालिसिस की प्रॉब्लम होने लग पड़ी थी। रात को सोए सोए वो अजीब सी ही बातें करता रहता था, जैसे वो अजीब से डर में हो या फिर कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा हो उसके सपने में। लेकिन जब वो दावा को उठा देते थे तो उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वो एक गहरी और अच्छी नींद सो रहा होता था, उसको कुछ भी याद नहीं होता था। अब चंद्रा ने बताया यहाँ तक चीजें और भी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। वो किसी को बता नहीं सकते थे क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनके साथ हो क्या रहा है। हालांकि उन्होंने अपने वार्डन से ये चीजें शेयर की, लेकिन वार्डन पूरी तरह से रिलैक्स्ड था क्योंकि उसने बताया कि इस तरह का कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। किसी ने भी इस तरह का कुछ भी फेस नहीं किया। इनफैक्ट उसने कहा कि रात को वो उनके कमरे के बाहर घूमता भी रहेगा। उस रात को वो वार्डन उनके कमरे के बाहर घूमता है, अंदर उनके साथ अजीब सी चीजें होती हैं, वो अंदर चीखते भी हैं कि उनको अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही है। वार्डन उनका दरवाजा खुलवाता है लेकिन अंदर फिर से कुछ भी नहीं होता। चंद्रा ने बताया कि वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार उनके साथ हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो दावा था उसका दिमाग पूरी तरह से हिलना शुरू हो गया था, मतलब कुछ ना कुछ उसको मेंटली प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अक्सर वो अपने दोस्तों को ये कहता था कि मुझे इतने हजार चाहिए, मुझे इतने लाख रुपए चाहिए, मैंने एक बड़ी बाइक लेनी है, बड़ी कार लेनी है। इस तरह के क्लेम किया करता था और इस तरह से वो अपने दोस्तों से पैसे मांगता था। इनफैक्ट अगर कोई दोस्त उसको थोड़े बहुत पैसे दे भी दे तो वो उसको फजूल में ही खर्च कर दिया करता था। उसकी बातें हमेशा लड़ने मारने की होती थी, जैसे मेरे रूम के अंदर स्टिक पड़ी है, अगर किसी को मारना होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और किसी को जिंदा नहीं रहने देंगे। मतलब एक अजीब से वे में उसका नेचर बहुत अग्रेसिव हो गया था। पढ़ाई लिखाई में उसका ध्यान नहीं होता था। क्लासेस के बीच में उठ के वो हंसना शुरू कर देता था, चीखना शुरू कर देता था और भागना शुरू कर देता था। ये जो चीजें थी ये बहुत ही भयानक हो गई थी कॉलेज के लिए भी। इसी के चलते उन्होंने बिना देरी किए दावा की फैमिली से कांटेक्ट किया और सोनम के गायब होने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद ही दावा की फैमिली उसको आके वापस ले जाती है अपने साथ। वहीं दूसरी तरफ चंद्रा ने बताया कि उसको और कृष्णा को इसके बाद किसी भी तरह की प्रेजेंस फील नहीं होती थी अपने अराउंड। हालांकि कभी कभार उनको जो सोनम परफ्यूम यूज करता था उसकी स्मेल आती रहती थी। ये चीजें उनको समझ नहीं आ रहा था हो क्यों रही हैं। वो अक्सर कॉलेज में पूछा करते थे कि क्या किसी ने सोनम को देखा, कि रात को सोनम अपने कमरे में सोने आता है या फिर इस तरह का कुछ भी होता है जिसकी वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसकी परफ्यूम की स्मेल उनको रात को आए। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। इसी के चलते लगभग 1 हफ्ता बीत जाता है जब सोनम का कोई आता पता नहीं था। इसी दौरान कॉलेज वाले सोनम के घर पे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है, सोनम क्यों कॉलेज नहीं आ रहा। जब उनको एक क्रीपी सच्चाई का पता चलता है, उनको पता चलता है कि जिस दिन सोनम कॉलेज से निकला था उसी दिन बाहर रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया था और घर वालों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसको बचा नहीं पाए। अब तो उसके लास्ट राइट्स वहां पे चल रहे थे। कॉलेज में किसी को भी पता नहीं था। सोनम के मरने के 1 हफ्ते के बाद सबको पता चला था, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं चंद्रा और उसके दोस्त समझ गए थे कि उनके साथ ये चीजें क्यों हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि कोई भी इंसान अगर कोई अधूरी इच्छा लेके मरता है या फिर किसी तरह का गुस्सा रेज अपने मन में लेके किसी भी इंसान के लिए मरता है तो उस इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। वो कहीं ना कहीं उस इंसान को परेशान करना चाहता है जिसने जीते जी उसको परेशान किया था, और शायद इसी वजह से उन तीनों के साथ ये चीजें हो रही थी। जिसके बाद चंद्रा ने बताया कि उन्होंने दावा के घर पे फोन किया, उनको बताया कि इस तरह की चीजें थी। दावा से उसकी बहस हुई थी, जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। उसका नेचर थोड़ा इस तरह का था, तो शायद वही परेशान कर रहा है दावा को, या फिर शायद वही रीजन है जिसकी वजह से दावा का बिहेवियर इस तरह का हो गया है। चंद्रा ने बताया कि इसके बाद भी दावा की फैमिली ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे बाबाओं के पास गए, बहुत सारे तांत्रिकों के पास गए, जिन्होंने बातें इसी तरह की क्लेम की कि कोई इंसान है, कोई आत्मा है जो कि इसको परेशान कर रही है क्योंकि इसने शायद किसी को परेशान किया था। उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स भी करवाए उनसे, क्रियाएं भी करवाई उनसे, बहुत सारी चीजें भी दी उनको घर पे रखने के लिए। लेकिन चंद्रा ने बताया 2013 से आज 2025 चला हुआ है, लेकिन अभी तक दावा बिल्कुल ठीक हो ही नहीं पाया। कॉलेज की पढ़ाई उसकी मिड में छूट गई, लेकिन एक गलती जो उसने की थी उसकी बहुत भारी कीमत उसको चुकानी पड़ी। उसकी वजह से एक इंसान जो शायद डिस्टर्ब्ड होके गया था कॉलेज से, शायद इसी वजह से उसका एक्सीडेंट भी हुआ और उसकी जान चली गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दावा था
वो भी ढंग से जी नहीं पाया उसके बाद से। वो जिंदा तो है लेकिन मेंटली वो मर ही चुका है। वो अजीब सा बिहेव करता है। चंद्रा ने बताया कि कभी कभार उनका चक्कर लगता रहता है उसकी घर की तरफ। वो जाते हैं लेकिन उसका दिमाग अभी तक वहीं पे है। एक बच्चे की तरह दिमाग है उसका, जो कि अभी ग्रो हो ही नहीं पाया। 12 साल में कहां उसकी उम्र 30 प्लस होने वाली थी, लेकिन उसका दिमाग वहीं ठहर गया है। और कभी कभार ऐसा माना जाता है कि अगर दुख से कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ता है तो वो उस इंसान को भी खुश नहीं रहने देता, जिसकी वजह से उसको दुख थे और उसने दुनिया छोड़ी थी। इस तरह के इंसिडेंट्स हमें ये बताते हैं कि कॉलेज में, स्कूल में हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनका नेचर डिफरेंट होता है, जो बाकी सारे स्टूडेंट से डिफरेंट होते हैं। वो लोग भी प्यार डिजर्व करते हैं। अगर हम उनके साथ इस तरह की चीजें करते हैं तो हो सकता है उनका हश्र भी सोनम की तरह हो और करने वाले का हश्र भी दावा की तरह। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, या फिर अगर आप चाहते हैं कुछ इंप्रूव करें, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूं, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।